सबका स्वागत, सबको नमस्ते, सबको राम राम भाई। और आज डेट हो गई है 20 सितंबर 2025 और दिन है आज शनिवार। हमारा जीएनएम चलेगा आज और जीएनएम में हमारा चैप्टर चल रहा है कॉन्स्टिलेशंस यानी कि मॉडर्न डिजीजेज, कॉन्स्टिलेशन कोमा मॉडर्न डिजीजेज। और इसमें हमारे कॉन्स्टिलेशन हो गया था, कॉन्स्टिलेशन ऑफ ब्रेन सिस्टम हो गया था। हम कौन से पेज पे हैं अमित भाई? पेज नंबर मेरे 316 पे है। हाँ जी, मुझे लग रहा है 316 कॉन्स्टिलेशन ऑफ सेरिबेलम भी हो गया था। इमोशनली डेड, बर्नआउट हो गई थी, सोशल या ओवरली सोशल बिहेवियर हो गया था, जिसको हम कह रहे थे कि भाई ये हाँ जी, ऑटिज्म वगैरह को लेके इसको देखा जा सकता है। बिल्कुल दोस्त। तो पेज नंबर 316 पे हैं जी और इसमें जो कॉन्स्टिलेशन हमारा चलेगा आज, कॉन्स्टिलेशन ऑफ द सेरिब्रल मेडुला है। सेरिब्रल, हाँ हाँ, डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर, मेगेलोमेनिया। देखो ये हमारे सीधे सीधे रूब्रिक्स इससे कैसे जुड़ रहे हैं कि, और ये भी समझ में आ जाएगा कि इसके कौन से ब्रेन पे ये कॉन्स्टिलेशन है। डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर या डेल्यूजन मतलब ऑफ मेगेलोमेनिया। करेक्टरिस्टिक इसमें होती है कि द काइंड ऑफ मेगेलोमेनिया डिपेंड्स ऑन द कॉन्फ्लिक्ट टॉपिक्स। नीज नीज को लेकर के कह रहे हैं स्पोर्टिनेस मेगेलोमेनिया मिलेगा। टेस्टिकुलर या ओवेरियन अगर है जुड़ा हुआ तो पोटेंसी को लेकर के, कॉपुलेशन को लेकर के मेगेलोमेनिया मिलेगा। अगर हार्ट मसल को लेकर के है तो उसका जुड़ा होगा आई क्रिएट एवरीथिंग मेनिया। हेल्पर सिंड्रोम, सर्वाइकल स्पाइन, आई एम द स्मार्टेस्ट, ये मेनिया मिलेगा अगर हार्ट मसल जुड़ी है तो ये निर्भर करता है कि ये टॉपिक्स क्या जुड़ा है कॉन्फ्लिक्ट से। तो मेगेलोमेनिया अलग अलग पार्ट को लेकर के भी दिखाई देगा किसी इंसान में। तो फिर इसको देखें एक बार। कह रहे हैं अगर घुटने से रिलेटेड है तो जो बंदा कहता है ना मैं बहुत अच्छा, मैं स्पोर्टमैन हूँ, स्पोर्टमैनशिप को बहुत अपना बड़ा होने का, बड़प्पन होने का एहसास, उसे ग्रैंड्योर होने का, मेरे जैसा कोई धावक नहीं, मेरे जैसा कोई क्रिकेटर नहीं, ऐसा जो भी इस तरह का मेगेलोमेनिया जो है वो नी से जुड़ा होगा। और अगर टेस्टिकुलर या ओवेरियन जुड़ा है फीमेल से या मेल से तो उसमें पोटेंसी को लेकर के, कॉपुलेशन को लेकर के मेगेलोमेनिया मिलेगा। हार्ट मसल का अगर जुड़ा है साथ में तो हार्ट मसल का कैसे देखने को मिलेगा, जहां ये भाव हो किसी इंसान में कि आई क्रिएट एवरीथिंग, ऐसा मेनिया अगर मिले, मैं जो चाहूं वो कर सकता हूँ। हेल्पर सिंड्रोम है भैया। डिल्यूजन ग्रेट से कैसे अलग करेंगे जी से? ये डिल्यूजन ग्रेट ही है, समझो अभी डिल्यूजन ग्रेट ही चल रहा है भैया। हाँ, ये डिल्यूजन ग्रेट ही है। जैसे वेरेट्रम एल्बम है, वेरेट्रम एल्बम को होता है कि उसको डिल्यूजन रहता है कि वो ब्लू आइड बेबी को जन्म देने वाली है। ब्लू आइड बेबीज का मतलब होता है बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा जो दुनिया में अनोखा होगा, एक राजकुमार को जन्म देने वाली है, ऐसा उसको मेगेलोमेनिया है। ओवेरियन या उसको जुड़ जाएगा उसको लेकर के ही। तो ये उसका हाँ, ब्रेस्ट से जुड़ जाता है ना, डेल्यूजन मदर वर्जिन मैरी। हाँ, वर्जिन मैरी जिनको वो आने लगता है दूध आने लगता है अनमैरिड फीमेल्स को, या जो बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ ऐसी माँ को, नॉन डिलीवर्ड फीमेल को अगर आने लगता है तो वहां भी ये मदरहुड को लेकर के मेगेलोमेनिया में ले सकते हो। विर्जिन क्या बोले आप? मैरी मदर, बहुत अच्छा वर्ड दिया। वर्जिन मैरी में ये भी है, ये मदर मैरिज होती कि मैं संसार जीसस क्राइस्ट की माँ हूँ, मतलब सबसे बड़े उसकी माँ हूँ। मदर टेरेसा को ले लो। टेरेसा तो अलग है, नहीं, हेल्पर सिंड्रोम आ गई ना, वो जो जितने भी पेशेंट की बहुत बड़ी नर्स बनी थी, बहुत बड़ी मददगार थी, तो हेल्पर सिंड्रोम को लेकर के, या बहुत लोग जो चैरिटी करते हैं, बहुत ज्यादा दान पुण्य का काम करते हैं, वो उनके पीछे कुछ ना कुछ ऐसा भाव हो सकता है। अभी मैं और अमित पाल भाई गए थे पिछले 2-1 साल पहले, एक अपना घर करके आश्रम चलाया हुआ है लोगों ने, अपना घर, जिसमें सड़क के किनारे से लोगों को पिकअप करके
वैन ले जाती है, वहां उनको ट्रीटमेंट देते हैं, वहीं रखते हैं, खाना देते हैं। अमितपाल याद आ रहा होगा आपको। बिल्कुल। इस तरह की और अगर आप बात करो, जो अंकल बात कर रहे थे वहां जब हम लोग गए, तो उनके अंदर एक ऐसा फील था कि एक बहुत अच्छा बड़ा काम उनके हाथों से हो रहा है, ऐसा भाव उनके अंदर था। तो बेसिकली कई शेड में देखने को मिलेगा। अगर सर्वाइकल स्पाइन से रिलेटेड होगा तो आई एम द स्मार्टेस्ट, मैं जैसा डिसीजन ले लेता हूँ, मेरे जैसा कोई डिसीजन नहीं ले सकता, मेरे जैसा कोई काम स्मार्ट डिसीजन या ऐसा बहुत अच्छा मैं काम कर लेता हूँ। अपने लोगों की सोच समझ से ज्यादा मेरी सोच समझ बहुत अच्छी निकल के आती है, जो अपने आप को ऐसा माने। तो सर्वाइकल स्पाइन से रिलेटेड ये मेनिया होगा मेगेलोमेनिया के रूप में। कॉन्फ्लिक्ट ओब्लिक ब्रेन एरिया, कॉन्फ्लिक्ट क्या होगा इसमें? सेल्फ अर्थ कॉन्फ्लिक्ट मिलेगा सेरिब्रल मेडुला लेफ्ट प्लस राइट। सेरिब्रल मेडुला पे लेफ्ट प्लस राइट दोनों जगह हैमर फोकस मिलेंगे। मस्कुलो स्केलेटल राइट प्लस लेफ्ट। सेल्फ कॉन्फ्लिक्ट सेरिब्रल मेडुला पे है तो लेफ्ट प्लस राइट है, और मस्कुलो स्केलेटल पे अगर बात है तो राइट प्लस लेफ्ट है। ऐसे करके इन्होंने दो अलग अलग बात दी है, मस्कुलो स्केलेटल राइट प्लस लेफ्ट। रिमार्क में कह रहे हैं एक्सेप्शन दिस कॉन्स्टिलेशन यानी कि मेगालोमेनिया कंटिन्यूज टू द एंड ऑफ द हीलिंग फेज। एक्सेप्शन में यहां बात कर रहे हैं कि ये जो कॉन्स्टिलेशन है मेगालोमेनिया का, ये लगातार चालू रह सकता है टू द एंड ऑफ द हीलिंग फेज के एंड तक। अच्छा जी, समझना पड़ेगा भाई कैसे रह सकता है, बताएगा कोई एग्जाम्पल से अमित शर्मा? कॉन्स्टिलेशन कंटिन्यूज टू द एंड ऑफ द बस हीलिंग फेज। चलो खैर आगे निकलेगा। बायोलॉजिकल मीनिंग है इसका द इंडिविजुअल है जी। बस एक बार ये होता है ना कि उसने जब समझ लिया, बेसिकली अगला देखिए, अगली बायोलॉजिकल मीनिंग इसकी कहती है, ये जैसे हम प्लेटिना की जर्नी में चले जाते हैं तो डेल्यूजन स्मॉल से डेल्यूजन ग्रेट तक की है। ये जो मेगालोमेनिया वाले हैं, ये सब वो हैं जिनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता, या जो बहुत कुछ भी नहीं कर पाते, वो फिर अपने को छोटे से बड़ा करके बहुत बड़ा बड़ा दिखाते हैं। अपने को छोटे से बड़ा करके बहुत बड़ा बड़ा दिखाते हैं, तो उसके बाद एक बार वो फिर ठीक भी हो जाते हैं, हाँ, कुछ बड़ा जब उनका कर भी सब कुछ देते होगा हैं, बिल्कुल। लेकिन हाँ, लेकिन फिर भी वो अब उसमें फंसे रह जाते हैं। इसलिए ये शायद कहना चाह रहे हैं कि बस एक बार ये आदमी वहां फंस जाता है, ग्रैंडियोर के उसमें फंस जाता इसको है। ऐसे ले लो जैसे अशोक सम्राट थे। अशोक हाँ सम्राट जब शुरू करे थे अपने उसको आगे बढ़ना, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट उनको आया था, उसके बाद वो बढ़ते चले गए बढ़ते चले गए बढ़ते चले गए। जब उन्होंने सब जगह एक तरह से वो कर लिया, अधिकार भी कर लिया, तो उसके बाद उनका वो हील भी हो गया वो कॉन्फ्लिक्ट। उसके बाद जब उसमें गए, वो चैरिटी में गए, फिर उन्होंने सब कुछ हाँ जी दान कर दिया, छोड़ दिया। तो इस ऐसा भाव आ रहा है कि शुरुआत तो हुई थी अमित शर्मा जैसा आप कह रहे हैं कि एक छोटेपन के भाव से, और फिर जब उसको वो ओवरकम करता गया काम करते करते, डिफेंस लेते लेते, तो कई बार फिर वो वास्तव में बहुत बड़ा बेनोवेलेंट या बहुत बड़ा हेल्पर होता चला गया। और एक स्टेज ऐसी आ गई कि अब वो फ्री हो गया उस कॉन्फ्लिक्ट से, जब वो सब कुछ कर हाँ लेता। जी। ऐसा भाव इसमें बहुत अच्छा है जो आपने बताया कि ये एंड ऑफ द हीलिंग फेज तक भी कंटिन्यू रहता है कई बार। बहुत बढ़िया। बायोलॉजिकल मीनिंग कह रहे हैं कि द इंडिविजुअल सेल्फ अर्थ हैज बीन डिस्ट्रॉयड बाय बिलीविंग इन हिज ग्रेटनेस, ही गेन्स करेज एंड पुल्स हिमसेल्फ अप आउट ऑफ द मड। जो अभी आपने बताया भी दिया था अभी, बेसिकली इसमें सेल्फ वर्थ डिस्ट्रॉय हुई है अमितपाल किसी की। अब वो अपने ऐसे काम करते करते ग्रेटनेस की फील को लेते हुए अपने आप को उस दलदल से बाहर रखने की या बाहर खींचने की कोशिश करता रहता है। उस सेल्फ वर्थ में जो वो डिस्ट्रॉय है, उससे अपनी सेल्फ वर्थ को वापस पाने के क्रम में, उसकी ये ग्रेटनेस फील करने के क्रम में, अपने करेज को वापस लाने के क्रम में, वो इस मड से बाहर आने के लिए उसका ये सारा जो है क्रम रहता है, जहाँ सारा कर्तव्य सारी क्रियाशैली इसके आसपास घूमती है उसकी। तो अमित भाई ये बनियों में बहुत मिलता है ना?
पहले बहुत कमाते हैं, ये बहुत बहुत कमाते हैं, बहुत कमाते हैं, बाद में फिर बड़ी बड़ी धर्मशालाएं, बड़े बड़े आश्रम, बड़े बड़े उसमें चले जाते हैं। बस तो अब उसमें हमारे को देखना पड़ेगा। एक इसीलिए भैया ने एक दो रूब्रिक आपने बताए, एक तो है बेनिवोलेंस। बेनिवोलेंस वाले जो होते हैं वो तो दूसरों का भला करे करे जा रहे हैं। दूसरा है चैरिटेबल। चैरिटेबल में जो होते हैं, जो आप कह रहे हैं ना, जिन्होंने बहुत कमाए और वो फिर नाम लिखवाते हैं। अगर वहां नाम लिखवाते हैं तो वो डेल्यूजन ग्रैंडियोर वाले और उसमें फंसे हुए रहते हाँ, अभी हैं, क्योंकि मेगालोमेनिया में ही है वो, बिल्कुल। वो अभी उसी में ही है कि हमने देखो, मैंने ये मंदिर बनवा दिया, मैंने ये दान कर दिया, मैंने ये दान कर दिया, तो इसका मतलब उनको ये लगता है कि मैं कितना महान आदमी हूँ और हाँ, कितना महान, या उन्हें नाम लिखवाना पड़ रहा है। इसका मतलब उसके पीछे क्या था कि उनका नाम ही नहीं है अभी तक। तो इसीलिए इसीलिए मैं बार फिर दोबारा मेरे याद आ गई वो, ये वही क्या कहते हैं, प्लेटिना मेडिसिन को छोड़ के बाकी भी हो सकती है, लेकिन प्लेटिना की जर्नी यही डेल्यूजन स्मॉल से शुरू होकर डेल्यूजन ग्रेट तक यही जाती है। हाँ, लेकिन मजे की अभी बात एक और निकलेगी, डेल्यूजन ग्रेट तक और एंड ऑफ द हीलिंग फेज तक। दो तरह के दान करने वाले पकड़े गए हैं हमारी मैट्रिया मेडिका में। एक होते हैं जो गुप्त हाँ जी, दान करते हैं, गुप्त दान करते हैं। एक होते हैं वो जो हाँ जी, दान वो करते हैं, उस पे नाम लिखवाते हैं। ठीक है, तो जो हाँ ये गुप्त दान करने वाले होते हैं, जैसे नेत्रम कार्ड मुझे याद आ रही है, हाँ जी, अगर ये फिर इसका मतलब ये वो स्टेट आ जाती है जब उनकी हीलिंग का एंड हो जाता है, तो फिर ये हो सकता है फिर गुप्त दान में बढ़ जाते हो, बस अगर हीलिंग। हम ऐसा कह सकते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये किसी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ते। ये कहते हाँ, हैं ठीक है मैंने दे दिया, ये कॉन्फ्लिक्ट में नहीं होते। ये अपना कर्म करके और एक तरफ रहता है, जरूरी नहीं है। आपकी हाँ। बात सही है कि अब ये कॉन्फ्लिक्ट में फंस के बाहर भी अब निकल ये सकते हैं, ये लेकिन ऐसा भी हो देखना सकता है पड़ेगा। कॉन्फ्लिक्ट में ही नहीं जाएंगे। हाँ, लेकिन देखना भी ये पड़ेगा कि कोई भी हमारी एक्टिविटी बिना कॉन्फ्लिक्ट के है भी क्या जीवन में। कोई ना कोई हाँ पीछे बस अब किक लगी है, कोई ना कोई ट्रिगर मिला है, तभी हम उस एक्टिविटी में गए हैं। तो ये तो खैर अलग बात हो गई कि ये है ना। ये देखिए, फिर वही बात मैंने कहा ना, दोनों वर्ड हमें दोनों चीजें याद रखनी पड़ेगी। चैरिटी है कि बेनिवोलेंस है। बेनिवोलेंस में या हम लोग जैसे आप हैं, मैं हूं, हम हैं, हम सब लोग क्या कर रहे हैं, हम सब लोग जो काम कर रहे हैं, चलो हमने एक कैंप शुरू कराया, क्या करा, लेकिन अब हम अपने बच्चों को या छोटे बच्चों को सिखाते हैं दूसरों की मदद करना चाहिए, दूसरों की वो करना चाहिए। तो एक आदमी तो मदद करना चाहिए इसलिए कर रहा है, जरूरी नहीं है कि वो कॉन्फ्लिक्ट से गया, उसने हम्म। बचपन से देखा कि भैया मदद करना चाहिए तो इसलिए वो मदद कर रहा है, वो अपना पेट काट के भी दूसरे को दे रहा है। ऐसा भी हो सकता, ऐसे भी लोग होते हैं। हाँ, पॉसिबिलिटीज बेनेवोलेंस वाला यही पॉसिबिलिटीज देखनी है होंगी। ना। पॉसिबिलिटीज तो हर चीज की और कायम है। और 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 दूसरे वाले तो जो साइकोटिक वाले हैं वो तो है ही हैं, हर जगह जो साइकोटिक है, चैरिटी वाले। इसमें एक हिंदी में हमने लिखा हुआ है, कभी जब पहले पढ़ेंगे, रावण को मेगेलोमेनिया था, है ना। हम्म। रावण को मेगेलोमेनिया था, कंस को मेगेलोमेनिया था कि बस भाई ये भग- इसको मेगेलोमेनिया का नाम ये होते थे, अहम अस्मि न भूतो न भविष्यति। उसमें मतलब बिल्कुल ऐसा मेनिया था इन लोगों को कि मैं ही हूं और मेरे जैसा ना तो आगे कोई होगा और ना हुआ कभी, हाँ। न और भूतो न भविष्यति और वाला और मेनिया था इन एक लोगों एक को। चीज और बताएं हम आपको दोस्त, आज के परिवेश में बात करते हुए, कितना ही बढ़िया काम कर रहे हो, कितने बढ़िया इमेज हो, कितने बढ़िया नंबर मिल रहे हो, जब मोदी जी चलते हैं, मोदी जी बैठते हैं, मोदी जी की बात करते हैं, उसमें मेगालोमेनिया झलकता है भाई, बहुत है, है बहुत ना। है, बहुत है। हाँ, तो उसमें उनकी चाल, उनकी ढाल, उनके उसमें मेगालोमेनिया वाला या डेल्यूजन ग्रैंडियोर वाला फील होता है उनके बॉडी के जेस्चर्स में बेसिकली। हाँ तो हाँ हमारे जी, बस पीएम भी मेगालोमेनिया के अंतर्गत बिल्कुल आ सकते हैं। ठीक है, तो अगला है कॉन्स्टलेशन ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। हाँ भाई, कोई कुछ कह रहा है। मेगेलियोमेनिया बेसिकली अहंकार से जुड़ा है ना। हाँ, ईगो। हाँ, हाँ, अहंकार से जुड़ा है, लेकिन अहंकार के पूरा होते 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 फिर और ओरिजिनल भी ऐसा हो जाता है, जो अभी कह रहे थे ना हम, इसके उससे स्मॉल से चलता चलता फिर बड़ा हो जाता, और बड़ा होने के बाद फिर वो
ऐसा ही हो जाता है, उसका कॉन्फ्लिक्ट भी रिजोल्व हो गया और वो ऐसा बन भी गया। कई बार प्रवचन में बोलते हैं प्रेमानंद महाराज जी कि अगर झूठा आप नाम जप करो तो एक दिन सच में हो जाओगे ऐसे। अमित पाल, अगर झूठ जी में ही आप प्रभु की शरण में जा रहे हैं, झूठ मूठ का भी नाम लेने लगे तो नाम आपको ऐसा बना देगा जैसा। तो जो वो बन ही जाते हैं, एक तो स्टेट वो है एंड ऑफ द हीलिंग के बाद, हीलिंग फेज के बाद, और शुरुआत हुई है हीलिंग फेज के, शुरुआत हुई है किसी न किसी कॉन्फ्लिक्ट के रिजोल्व होने के बाद। तो इसको ऐसे लेंगे भाई। देखो, वो जो है ना, अभी मुझे उसका एक विराट कोहली का स्टेटमेंट याद आ रहा है, पता नहीं हाँ कितना कोरेट या नहीं है। हाँ जब वर्ल्ड कप जीते थे, ये वाला था, पीछे अभी एक वर्ल्ड कप जीते वो, हाँ तो फिर बाद में मोदी जी से मिले थे पूरी हाँ टीम इंडिया की। ओके तो विराट कोहली ने ना पूरी सीरीज में कुछ नहीं किया था, लेकिन लास्ट के मैच में उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करी थी। हाँ तो मोदी से बात कर रहे थे, तो विराट कोहली ने कहा कि मुझे ये फील होता था कि मैं सब कुछ कर दूंगा, मैं मैच जिता दूंगा। हम्म तो वो बता रहा था कि ये कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक अहंकार था, ओके और अहंकार था जिसकी वजह से मैं गेम से दूर हो रहा था, पूरी सीरीज में कुछ नहीं कर पा रहा था। हम्म मुझे लगा कि ये अहंकार है, और मैंने इसको पीछे करा, और अपने पीछे करके मैं खेला, खेल के मैंने देखा कि मैंने उस मैच में अच्छा परफॉर्मेंस किया। हम्म उसने कहा कि अपने अहंकार को, जब मुझे लगा कि मैं जिता दूंगा, मैं सब कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैंने इसको अपने आप से दूर करा, तो मैंने गेम में परफॉर्मेंस किया। हम्म। हाँ तो यहाँ ना मेगेलोमीनिया पे उसने ओवरकम करा मेगेलोमीनिया को, हीलिंग में आया, चाहे वो कैसे ही आया हीलिंग में, चाहे वो स्पिरिचुअल गुरु के पास जाके आया, चाहे कैसे ही आया, इस मेगेलोमीनिया पर इस ये जो एक 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 तरह से टेंट था गलत उसके मस्तिष्क पर, साइकी पे, उसने उसको हील कर दिया किसी स्टिमुलस ने उसके, और फिर वो ओरिजिनल होता चला गया। तो मेगेलोमीनिया जब ठीक होएंगे तो वो इसी तरह से फिर परफॉर्म भी करेंगे जिंदगी में, इसी तरह से वो बिल्कुल अच्छे भी होंगे। ये मेगेलोमीनिया का क्योर केस एक तरह से आप बता रहे हो विराट कोहली का, है ना। बिल्कुल मैं तो हाँ जी। मेगेलोमीनिया बेसिकली आपको करने नहीं देगी, आपको नुकसान तो होता ही है मेगेलोमीनिया से। आपका, बिल्कुल बिल्कुल आपके जो जो असली असली आप हैं उसको नहीं निकल के आने देता मेगेलोमीनिया। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो ऐसे यार, कुछ है, बिल्कुल ये अच्छा है, सर क्योर केस लगा उनका। हाँ भैया। सर ये साइकोसेफ्रेटिक कंडीशन होगा मेगालोमेनिया। हाँ मेगेलोमीनिया बेसिकली साइकोसिस है, फसाड है ये, फसाड जी है, और ये बढ़ते 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 हर एक फसाड सिफिलिस में जाती है अगर वो बिल्कुल बस नहीं हील वही हुई बात। तो। हाँ, वो तो बात आ गई ना, मेनिया आ गया, जैसे अमित पाल बोल रहे, मेनिया आ गया मतलब मेनिया आ गया, आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। हाँ तो ये अब आउट ऑफ कंट्रोल साइकोसिफिलिटी होके की फिर हुआ, बिल्कुल डिस्ट्रक्शन हो साइकोसिफिलिटी की जाएगा। हुआ, ये साइकोसिफिलिटी की हुआ। लेकिन सिफिलिस का पार्ट हाँ इसमें जी। मेनिया होने के नाते ज्यादा आ गया। जब तक जर्नी वो हाँ जी। जब तक वो बड़ा बड़ा मानने लगा था अपने आप को, और अभी वो मेनिया में नहीं था, तो वो साइकोसिस में एंट्री करके साइकोटिकली ग्रो कर रहा था अपने साइकी को, अपने आप को। अब जब हाँ वो जी। उसके उसके ब्रेक से बाहर हो गई बात, जो अमित शर्मा भाई कह रहे हैं, डॉक्टर श्रे, जब कंट्रोल से बाहर हो गई तो ये पार्ट आ गया उसका, सिफिलिस। और अब मेनिया सिफिलिस होता है, तो ये साइकोसिफिलिटी की है हाँ जिसमें सिफिलिस का ज्यादा कंटेंट है। जर्नी तो स्टार्ट होगी साइकोसिस से, लेकिन हाँ लैंड करने के चांस मोस्ट ऑफ सिफिलिस पे ही जाके लैंड हाँ होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही होता है, जो ट्रैक बोलता है यही बोलता है, अगर आपने नहीं सुधारा उसको तो जाते जाते आपको आउट ऑफ द कंट्रोल हो ही जाती हैं चीजें। जी तो देखो डिफरेंट डिफरेंट अमित शेड पाल मिलेंगे। भाई, इन्हें इसी चीज से ऐसे ही समझा जा सकता है। जैसे हम विराट कोहली की ही बात करें तो विराट कोहली अपने आप में बहुत बहुत अच्छा क्रिकेटर है। अब वो जी बहुत अच्छे अच्छे में होते होते उसको साइकोसिस हुआ कि मैं यहाँ भी अच्छा खेल सकता हूँ, यहाँ भी अच्छा खेल सकता हूँ। वो साइकोसिस कब उसकी सिफिलिस में बदल गई कि मैं तो बहुत ही अच्छा खेलूंगा, साला जैसे भी मारूंगा बॉल ऐसे ही होगी। तो दिस हम्म इज सिफिलिस।
उसकी साइकोसिस ने उसको जैसी सिफिलिस में चेंज करा, वो सोचता था कि मारते या ऐसे करूंगा और आउट हो जाएगा। तो यही सिफिलिस है, यही तो सिफिलिस है। हमारे उसमें ये रहता है ना कि मैं तो बहुत अच्छा कर रहा हूँ, मैं तो बहुत बढ़िया कर रहा हूँ, और फिर वो बढ़िया बढ़िया में कब सिफिलिस में चला जाता है, वो मेनिया में चला जाता है। मेनिया मीन्स रिपीटेड एक्शन, में अनकंट्रोल्ड रिपीटेड, तो वो फिर वो उसी एक्शन को करते करते उसके मेनिया में चला गया। अब यहाँ दो लोगों का कंपैरिजन करो अमित शर्मा, एक गांगुली हाँ और एक विराट हाँ, कोहली। गांगुली हाँ, हील केस नहीं है, गांगुली फना हो गया, फता हो गया, और विराट कोहली क्योर केस है, ये वापस आ गया। क्योर केस, हाँ डॉक्टर अमित पाल, यही बात है कि अगर बिल्कुल, अभी यहाँ पे क्या है कि एक इमोशनल है और एक इंटेलिजेंट आदमी है। हाँ प्रैक्टिकली फील कर जाएगा, वापस वो जान जाएगा कि आगे क्या करना है, और इमोशनली उसी में फंस के फसाड़ करके और अपनी स्पॉइल करते हैं। हाँ, यहाँ बहुत अच्छा ट्रैक आपने लिया कि यहाँ इमोशनल लोग ज्यादातर मेनिया में पहुंच जाएंगे, और जो कम इमोशनल होंगे, इंटेलिजेंट सफिशिएंट होंगे, वो वापस आ जाएंगे। तो क्योर होने के चांस नॉन इमोशनल के या प्रैक्टिकल के थोड़े से ज्यादा हैं कंपैरिजन टू इमोशनल लोगों के। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बातें चल रही है। देख लें है जी, अगर अभी इसको अपनी साइंस से भी देख ही ले, हाँ, कि सर हुए, मलिक सर हुए, दीदार सर हुए, ये लोग कितनी भी तारीफ कर लो आप, कितने भी बड़े केस निकाल लो, हाँ, तो इमोशनली नहीं होके ये लोग फंसते नहीं है। हाँ, हाँ, इनसे छोटे भाई लोग होते हैं, हम जैसे लोग, हाँ, या हाँ, हम मेनिया में पहुंच जाते हैं कि भाई मैं जानने लगा हूँ सबसे ज्यादा, अमित से ज्यादा मैं जानने लगा हूँ, हम मेनिया फंस जाते हैं। जबकि ये सब कुछ जानते हुए भी बिल्कुल डाउन टू अर्थ रहते हैं, और हम जैसों को भी बाहर निकाल के रखते हैं हमेशा। तो बिल्कुल बहुत अच्छा आप एग्जांपल लेके आए, ये बिल्कुल, और इंटेलिजेंसी की पराकाष्ठा देखो इनकी। ये तभी बाहर हैं क्योंकि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट लोग हैं जो इस लेवल पे हैं, है ना भाई। तो इंटेलिजेंस इनकी इतनी ज्यादा है, और उससे इन्होंने कमांड कर रखी है अपने सिस्टम पे। ये फंसते नहीं मेनिया की साइड में, इमोशनल होते ही नहीं, चाहे अपना जाए चाहे पराया जाए, इनके चेहरे पे मेडिसिन देते हुए भाव बदलता ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा ही है, ये सब देखने को मिलेगा जब हम जानने लगेंगे चीजों को, तो फिर हमारे आसपास ऐसे एग्जाम्पल हमें नजर आने लगेंगे भाई। नेक्स्ट सर ये कॉन्स्टिलेशन। जो हाँ जी, ये जो लास्ट ये पूछना था, जैसे आप भी कह रहे थे कि मतलब काफी चीजें जो मतलब अचीवमेंट करने के बाद भी बंदा हम्बल रहता है या वो रहता है, वो भी क्या साइकोसिस है? और उसके दो लेवल हो गए, एक तो वो ओरिजिनली अवेयर हो गया, वो हम्बल हो ही गया, या अभी भी फसाड में है, ये आपको देखना होगा, ये देखना होगा। लेकिन जो अभी अमित शर्मा कह रहे थे ना कि वो चला तो था डेल्यूजन पुअर से, और ग्रेट होते होते वो वाकई ग्रेट हो भी गया, हील होके। कई बार हीलिंग फेज के अंत तक आपको ग्रेटनेस दिखती है। वो मैंने अशोक सम्राट का इसलिए लेकर आया था एग्जाम्पल। अशोक सम्राट किसी कमी की वजह से चले थे मारने लोगों को, जीतने लोगों को, लेकिन जब जीतते चले गए, जब वो एक दिन जीत लिए सबको, सब कुछ हुआ, तो तब उन्होंने देखा यार, फिर वो अशोक महान वैसे बने, फिर मतलब उसमें चले गए सीधे, स्पिरिचुअलिज्म में चले गए, फिर उन्होंने सारी धरती पे अपने वो बड़े बड़े काम करे। तो ऐसा कई बार क्या होता है डॉक्टर श्रे, वो ओरिजिनल भी हो जाता है, ऐसा करते 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 वो ऐसा हो भी जाता है, अगर वो सही तरीके से चल रहा है तो। और नहीं तो ज्यादातर तो ये डिफेंस ही होता है, साइकोटिक और साइकोसिफिलिटिक डिफेंस में ज्यादा फंसा रहता है। बहुत कम ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे जो वो सच में ही आगे चल के महान हो गए। देखो अभी मुझे जो एग्जांपल लग रहा है, मैं वो बात कर रहा हूँ कि धोनी बाय है, विराट कोहली बाय डिफेंस है, बाय अवेयरनेस के थ्रू जा रहा है। हाँ, ये जो बिल्कुल अमित शर्मा का ने जो कहा था ना अभी, कि कुछ लोग पैदाइशी होते हैं, उनमें धोनी की शेड आ रही है,
धोनी ना तो कभी लैकिंग का शिकार हुआ, शॉर्टनेस का, और ना ही बड़प्पन का शिकार हुआ। धोनी बैलेंस था, धोनी जैसे शुरू में था वैसे बीच में रहा, वैसे लास्ट में रहा। तो ये है अमित शर्मा का वो एग्जाम्पल कि कुछ लोग पैदाइशी ही महान होते हैं और कुछ लोग एक्वायर करते हैं, इवॉल्व होते हैं, जैसे विराट कोहली साहब हुए। विराट कोहली साहब हल्के से फिसले, फिर वो रोल बैक हुए। तो ये इन्होंने अपने आप को अवेयरनेस में लाया, और जो हुआ ही नहीं, विद ड्यू अगर बस रेस्पेक्ट, मुझे इसी चीज पे गांगुली से वो आ रहा है एग्जाम्पल गांगुली जी का, कि मुझे लगा कि वो नहीं रोल बैक कर पाए तो वो चले गए। हाँ अमित शर्मा क्या कह रहे हो? बस मतलब अगर क्रिकेट की बात करो तो इन सबसे ऊपर नाम आएगा मेरे हिसाब से, मेरे को लगता है कपिल देव। क्योंकि कपिल देव कभी किसी चीज का, कभी किसी कॉन्फ्लिक्ट का, आप एक खिलाड़ी ऐसा जिसने 131 टेस्ट मैच लगातार खेले हों, कोई इंजरी नहीं, कुछ नहीं, और वो कभी किसी कॉन्फ्लिक्ट का, किसी चीज का शिकार ही नहीं हुए। उनको तो ये था कि मेरे को अपने देश के लिए खेलना है और परफॉर्म करना है। और जिस जमाने में कब मतलब ये तो आज की पीढ़ी की बात हम कर रहे हैं। अगर हम कपिल देव की बात करें तो कपिल देव की पीढ़ी में शायद कपिल देव के बाद से ही क्रिकेटर्स ने और इन्होंने ऐड वगैरह शुरू करे, लेकिन वो कभी किसी मेनिया में, कभी किसी उसमें नहीं फंसता। नहीं वो खैर हम उतना नॉलेज नहीं है उतनी दूर तक की, हम तो जितना जानते मैं वैसे बता रहा हूँ क्योंकि उसका मैं उनको देखा है तो मेरे को पता है। हाँ, अब हम अपने इसमें जिस समय पे उन्होंने 175 बनाया था, उस समय पे वो बनाना, और फिर जिस कंडीशन से इंडिया को निकाल के लेके गए और वर्ल्ड कप पहला जीता, वहां से तो उनके अंदर आ सकता था, पर कभी आया नहीं। कभी आज भी पवन बस वो क्रिकेटर ऐसा था वाकई, जैसे दीपशिखा कह रही है क्या है, तो सबको पता था कि कपिल देव ने 175 बनाए या ये बनाए। अभी कुछ टाइम पहले, अभी बहुत कुछ टाइम पहले, आप ये कह सकते हैं ये साइकोसिस डिफेंस भी होता है, लेकिन कुछ टाइम पहले कपिल देव से पूछा कि आपकी इनकी बन गई, उनकी बन गई, आपकी बायोग्राफी क्यों नहीं बनी, आपकी बायोग्राफी क्यों नहीं बनी? तो कह रहा हो सकता है मैंने ऐसा कुछ करा नहीं होगा, मेरी इसलिए नहीं बनी। अच्छा, बनी नहीं उनकी बनी नहीं कपिल देव ये जो 83 फिल्म, नहीं ये जो 83 फिल्म आई थी, ये कपिल देव की नहीं, एक तरह से वर्ल्ड कप की बायोग्राफी थी। मुझे तो कपिल देव की लगती है, ये कपिल देव बना हुआ है इसमें। बस उसमें इसी को तो दिखाया कि कपिल देव ही था, कि वो ग्रेट रहता था, वो सबको जगह देता था, वो अपने अकेले पे नहीं रहता था। इसीलिए वो हुआ कि सुनील गावस्कर को है डेल्यूजन ग्रेट। सुनील गावस्कर को रहता था कि मैं तो गावस्कर हूं, मैं नहीं खेलूंगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अब देखो, मेगालोमेनिया गुड एस्पेक्ट में, मेगालोमेनिया बैड एस्पेक्ट में, दोनों में है। अभी आपके मुंह से निकला कि डेल्यूजन ग्रेट उसमें भी था कि हम जीत के दिखाएंगे, स्पोर्टिनेस उसमें भी थी, लेकिन सुनील गावस्कर में वेरेट्रम वाली है। हाँ, वो उसके अंदर मेगालोमेनिया, इसके अंदर वो था नेचुरल। तो इसलिए इन चीजों को डिफरेंशिएट करना प्लस और माइनस में वो अलग हो जाएगा, लेकिन जो है सो है, जो है सो है। जो अकॉर्डिंगली है उसे हम राइट मान लेते हैं, जो अकॉर्डिंगली नहीं दिखती हम उसे रॉन्ग मान लेते हैं। अदरवाइज जो है सो है, ग्रैंडियोर है तो है, ग्रेटनेस है तो है। जो विजेता होते हैं सच वाले, सही विजेता भी ग्रेटनेस की वजह से ही जो है वो होते हैं। अभी वो थे, ये एक मूवी आई थी बाजीराव मस्तानी जो थी, बाजीराव जो थे वो कितने पॉजिटिव वॉरियर थे, और डेल्यूजन ग्रेट की लेवल देखो उनके अंदर। तो भैया जो है सो है, अब वो कौन सा शेड ले लेता है वो फिर अलग बात है। इंटेलिजेंस है तो है, चाहे वो कलाम की हो चाहे लादेन की, इंटेलिजेंस है तो है। अभी डॉक्टर श्रेय बात कर रहे थे, सब कर रहे थे, जब तक वो साइकोसिस में या जब तक उसके ब्रेक फेल नहीं हुए, वो कॉन्फ्लिक्ट में नहीं गया, वो वही है। हमारे को तो ये देखना है कि ये डेल्यूजन ग्रेट हो गया या ये हो गया, तो बेसिक बात ये है कि इसका रूब्रिक हम डेल्यूजन ग्रेट से पहले डेल्यूजन स्मॉल उठाएंगे, क्योंकि शुरुआत तो डेल्यूजन स्मॉल ने कराई उसकी। हाँ, और अगर मेनिया है तो मेनिया उठाएंगे ना,
डेल्यूजन तो की मेनिया जगह उठाएंगे। फिर मेनिया मेनिया उठाएंगे अगर इस क्रम में भी जाएंगे हाँ जी। तो। डेल्यूजन हाँ के से हाँ भी हाँ आगे का उठा लो और फिर। जैसे जैसे अभी आप लोग डिस्कस कर रहे थे ना कि डिल्यूजन ग्रेट से पहले डिल्यूजन पुअर या स्मॉल कहीं ना कहीं होगा। तो हाँ अभी 83 को ही अगर हम सिर्फ मूवी के हिसाब से चले तो हमें दोनों का जेस्चर अच्छे से याद आ रहा है कि जो सुनील गावस्कर बने थे उनका जेस्चर कैसा था, बिल्कुल मतलब कि मैं बात करने नहीं आऊंगा, जैसे नहीं होता है ऐसा और वाला। हाँ 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 तो उस में हम आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि हाँ ओके उनके अंदर वो डिल्यूजन ग्रेट वाला उनके जेस्चर में था। जबकि हाँ कपिल देव के जेस्चर में क्या दिख रहा था कि उनके अंदर डिलीजन स्मॉल भी नहीं आया। क्यों? क्योंकि उनको इंग्लिश तब नहीं बोलने आती थी, वो इंग्लिश टेढ़ी मेढ़ी बोल रहे थे, लेकिन फिर भी वो कभी इस चीज से कि हमारा लोग मजाक उड़ाएंगे या पब्लिक मंच पे हम्म बहुत अच्छा नहीं बोल पाऊंगा, इससे वो बहुत ज्यादा अफेक्टेड नहीं हुए। तो जिसके हम्म अंदर स्मॉल डिलीजन स्मॉल आया ही नहीं, उसके अंदर डिलीजन ग्रेट भी नहीं आया। हाँ नहीं, लेकिन ये अभी अमित शर्मा की बात अपने आप ही कट जाएगी अगर ऐसे कहेंगे। कुछ लोग ना पैदाइशी भी जो डेल्यूजन ग्रेट होंगे तो उनमें जरूरी हाँ नहीं है कि शुरुआत डेल्यूजन स्मॉल से शुरू हुई, जैसे धोनी साहब का हाँ एग्जाम्पल है ना। हाँ हाँ बस तो अब अभी जो अमित शर्मा ये कह रहे हैं कि भाई डेल्यूजन स्मॉल तो हो लेना सकता। ही होगा, तो फिर तो ये अपनी बात से ही थोड़ा सा इनका वो क्रॉस कर जाएगी कि कुछ लोग अगर पैदाइशी या फिर, इसलिए मैं कह रहा था कि कहीं ना कहीं चाहे इस जन्म में हो चाहे कहीं भी है, कहीं ना कहीं तो स्टार्ट हुआ होगा ना अमित शर्मा प्रोसेस डेल्यूजन ग्रेटनेस की पवन तरफ बढ़ने का। हाँ भाई। बॉस, मैं ये कह रहा हूँ कि एक होता है ग्रेट और एक होता है डेल्यूजन ग्रेट। हाँ आप बात समझिए, अगर अगर वो ग्रेट है, अगर वो बड़े हैं, हमने फिर वही मैं कहूंगा कपिल देव है वो बड़ा है, तो उसे इस बात का ना भ्रम रहा, ना उसने कभी कुछ दिखाया उन्होंने, ना भी उन्होंने कुछ ऐसा किया। उन्होंने कभी कुछ ऐसा नहीं किया था, या ये है। और जिनको दिखाना पड़ रहा है वो है डेल्यूजन में। हाँ वो सही बात है। चलो आप डेल्यूजन अपने आप में गलत रॉन्ग इमेजिनेशन होती है, तो इसलिए डेल्यूजन ग्रेट को ही हम है ना, लेंगे। इसलिए वो है जो है, वो तो है, वो दिखाते भी नहीं भाई। जो सूसा करते हैं, अभी आप एक बात समझो, फिर क्रिकेटर्स की और उसकी बात आ गई। हाँ वो था क्या नाम है, श्रीसंत ऐसे श्रीसंत जब क्रिकेटर जब खेलता था तो ऐसी फास्ट बॉलिंग करता था और ऐसे चेहरे बनाता था, ऐसे मैं बनाता था, मैं मार दूंगा, मैं ये कर दूंगा, ये कर दूंगा। ठीक है, हाँ वो हाँ सब उसकी साइकोसिस फसाड था, वो सब हाँ उसका फ्रीवोलसनेस फुकरापन था। कैसे पता चला? ऐसे हाँ पता चला कि हरभजन सिंह ने चाटा मारा और साला बच्चों की तरह रो रहा, लड़कियों की तरह ही रो रहा था ना। अगर कोई रियलिटी वाला होता, अगर कोई डेल्यूजन वाला नहीं होता, रियलिटी वाला, अगर वही चाटा हरभजन सिंह ने उसकी जगह क्या कहता है, श्रीसंत की जगह युवराज को मार दिया होता, साला भाई सिर फोड़ देता वो। हाँ, लेकिन अगर चाहते ये वाले एग्जाम्पल से भी अलग, उसमें हल्कापन बहुत दिखता था श्री संत में तो वैसे बहुत भी। ज्यादा था। तो हाँ इसका मतलब वो डेल्यूजन में था, वो हाँ डेल्यूजन में था कि वो अंदर से हल्कापन है और वो दिखाना दुनिया को है। मतलब वो पेशेंट और था। दुनिया आपके को, आपका कहने का मतलब है एक तो पेशेंट मिलेगा और एक ओरिजिनल मिलेगा। हाँ जी, तो जो एक पेशेंट है वो ओरिजिनल मिलेगा। डेल्यूजन ग्रेट वाला मिलेगा, और जो सच में ग्रेट है वहाँ हाँ वहाँ वो पेशेंट है ही नहीं हमारे लिए। तो बिल्कुल ये चीज ऐसे बिल्कुल करके बस। अलग चलने पड़ेंगे। आज बहुत अच्छे से क्रिकेट पे भी बात हुई, और आज यहीं रुकेंगे दोस्त। कॉन्स्टलेशन ऑफ द सेरिब्रल मेडुला नाइन हो गया। बस हाँ जी 90% लड़कों का फेवरेट टॉपिक छिड़ जाता है क्रिकेट की बात आते ही। हाँ, और तुम तो पुराने चावल निकले उनमें भी जो, क्योंकि हम तो वहां तक नहीं जानते थे। खैर मैं अपनी बताऊं, मैं तो मोटी मोटी बातें जो नहीं सुनता नहीं, रहता हूँ वही मैंने बात रखी। जो तो आप जो डॉक्टर श्रेय या पवन बोस, जो आपने कहा, भाई साहब आप एक बात समझो, फिर क्रिकेट पे आ जाए या क्या, तो टी शर्ट उठा के धोनी गांगुली को दिखानी पड़ी या इन लोगों को दिखानी पड़ी। वेस्ट इंडीज के जो फास्ट बॉलर होते थे, वेस्ट इंडीज के जो फास्ट बॉलर होते थे वो ऐसे फास्टर थे कि सिर फूट गया, किसी को मार दिया कुछ, और उन्होंने अपने चेहरे पर कभी साला उसमें दिखाते थे एग्रेशन, चेहरे पर तो दिखाते नहीं थे, वो खाली वो बोलते नहीं थे, बोल से ही करते थे। हाँ, तो हाँ वो ओरिजिनल, एक तरह से ओरिजिनल थे वो। वो उन्हें टी शर्ट इसीलिए वो हटाने की जरूरत नहीं पड़ी। इसीलिए तो वो 2 साल लगातार 8 साल चैंपियन रहे, जब तक ओरिजिनल थे तब तक चैंपियन रहे, जब दिखावे वाले आ गए तो हार गए। जब हाँ, तक आप ओरिजिनल रहोगे तब तो तक आप बहुत जहाँ अच्छे जहाँ रहोगे। दिखावे वाली बात है हमें उन्हीं को ट्रीट करना डेल्यूजन लेके। हाँ, हमें बस। ठीक वही करने हैं। हमारा बस वही बस है, बस। हमारे जो कहते हैं ना, हमारी ऑफिस हमारा काम उन लोगों के साथ ही है।
जो डेल्यूजन से ग्रसित है। बस देखिए इसमें बहुत अच्छे अच्छे रूब्रिक्स हैं। डेल्यूजन, ग्रेट इमेजिनेशन, ग्रेट पर्सन। तो हाँ। इसमें ऐसा हो सकता है डेल्यूजन इमेजिनेशन, कहाँ कहाँ मेगालोमेनिया हम देख सकते हैं, ये हाँ। बहुत अच्छे लगते हाँ। वो हैं। मतलब डेल्यूजन इमेजिनेशन बॉडी पार्ट ग्रेटनेस है टू हिज, के मेगालोमेनी एक ही जगह बढ़ गया कि देखो मेरे से सुंदर पैर तो किसी के है ही नहीं, हाँ। मेरे से सुंदर बाल तो किसी के है ही नहीं, हम्म। मेरी उंगलियां कितनी सुंदर है, कितनी अच्छी हैं ये। हाँ। दूसरा बेटर देन अदर ही इज वाला, हाँ। या हाँ। डेल्यूजन डिवाइन ही इज, हाँ। मैं तो देवीय हूँ, हाँ। है ना। हाँ, कम्युनिकेशन और विद जो ये गॉड। सिंप्लिसिटी, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन विद गॉड, हाँ। ह्यूमिलिटी एंड लोनेस ऑफ अदर, के हाँ। दूसरे ये तो हमसे बहुत छोटे हैं इनके, मैं तो हाँ। बहुत बड़ा आदमी हूँ, हाँ। है ना। हाँ, अगर और खुद के लिए ये भाव भी नहीं आ रहा होगा, दूसरे को डिग्रेड करने का भाव भी आ रहा होगा, तो भी वो डेल्यूजन ग्रेट ऑटोमेटिकली उस आदमी के अंदर घुस गया। दो तरीके से है ना, हाँ एक तो जी, खुद शो कर रहा है ना, और हाँ एक जी, दूसरे को और एक एक दूसरे नीचे को दिखा, नीचा दिखा रहा है। तो दोनों जगह डेल्यूजन ग्रेट में है वो आदमी जो कर रहा है इस हरकत हाँ को। जी। दोनों शेड मिल सकते हैं। तो ये सारे के सर सारे, जैसे इसमें डेल्यूजन प्रिंस ही इज, डेल्यूजन क्वीन और किंग ही इज। हाँ, हाँ जी डॉक्टर श्री बताए। सर इसमें जर्नी ऐसे शुरू होगी कि पहले वो साइकोसिस तो है, पर वो पहले हाइपो साइकोसिस से, फिर हाइपर साइकोसिस से, फिर मेनिया में जाएगा, ऐसे होगा। फिर हाँ हाँ, अभी हमारी वही बात तो चल रही थी, लोनेस से जो शुरू होगी तो हाइपोसाइकोसिस ही तो इसको थी वो एक इसको तरह इस से। नहीं, इसको थोड़ा और ट्यून कर लो। बेसिकली हाइपोसाइकोसिस से भी पहले वो सोरा आएगा, उसके अंदर नीड आएगी, उसके अंदर कोई लैकिंग आएगी। अब वो दो तरफ बढ़ सकता है उस सोरा की वजह से। सोरा अगर किसी के अंदर आया तो वो अगर साइकोसिस में एंट्री करा तो वो हाइपर में जाएगा या फिर हाइपो में जाएगा। अगर हाइपर में जाएगा तो वो ग्रेटनेस में जाएगा, डिल्यूजन ग्रैंड्योर की तरफ। अगर हाइपो में जाएगा तो वो निचले वाला, नीचे अपने आप को बहुत ही ज्यादा वो दिखाएगा, दीनहीन, बहुत ही ज्यादा विक्टिम सा, बहुत ज्यादा। वो हाइपो में जब जाएगा, ट्रैक बाद में जब बदलेंगे दो तो ग्रेट हाइपर साइकोसिस वाले ये जाएंगे आपके डेल्यूजन ग्रेट में, ग्रैंड्योर में, मेगालोमेनिया में, जो हाइपर साइकोसिस से डिफरेंस ले रहे। जो हाइपो साइकोसिस की तरफ से जा रहे हैं तो वो जाएंगे अलूफ में, वो जाएंगे डिश इंटरेस्टेड में, इंटरेस्ट लेना बंद कर देंगे, दूर होने लगेंगे चीजों से अपने आप को। कई लोग आपने देखा होगा समाज में ना, परिवार में से छोड़ के परिवार को ऐसे ही संत बन जाते हैं। तो वो हाइपोसाइकोटिक है, वो लाइफ की हर्डल को हाइपर साइकोसिस के तहत ना डील करके वो गिव अप करते हैं। वो फ्लाइटर है हाइपोसाइकोसिस वाले, है ना। लेकिन बस जैसे डॉक्टर श्रे कह रहे हैं, यही एग्जांपल आज जो डॉक्टर श्रे कह रहे हैं, ये गांगुली का एग्जांपल इसीलिए, क्योंकि आप लोगों को सबको पता होगा शायद कि पता क्या हुआ था जब सौरभ गांगुली डेल्यूजन ग्रेट और हॉटी में जब सौरभ गांगुली को इंडियन क्रिकेट टीम में लिया गया था, उससे पहले उनको इंडिया की टीम में शामिल किया गया और खिलाया नहीं गया था और उनसे पानी पिलाने को कहा था। जो रियल तो स्पोर्ट्समैन सौरभ होता वहां है या हर्ट क्या हुआ, है, वो किसी सौरभ वहां पे हर्ट हुआ एक तरह से। उसको, हाँ उसने मना कर दिया, मैं पानी पिलाऊंगा, मैं नहीं हाँ। पिला रहा, हाँ, तो मैं नहीं पिला रहा। अब वो उसके उसको अंदर था ओवरकम कि करने मैं के तो लिए इतना बड़ा। बड़ा हूँ। उसको ओवरकम करने के लिए उसने, क्योंकि क्वालिटी थी और क्वालिटी थी तो वहां नहीं, से अब उस आप चीज से वहीं वो ले करा। लो, अब वहीं ले लो। वहां गांगुली साहब ने अपनी क्वालिटी को उस तरह से चलो इम्प्रूव करा क्रिकेट में, लेकिन साथ में उनको वो शेड नहीं छोड़ पाई जो टी शर्ट उतार के वो नहीं छोड़ पाया। लेकिन जो उधर पैरेलल ले लो, हाँ, पैरेलल दूसरे को ले लो, जैसे मान लो तेंदुलकर साहब को ले लो या विराट कोहली जी को ले लो। तो अगर इन्होंने टी शर्ट नहीं उतारी, इन्होंने बैट को चमकाया, ये हाइपर साइकोसिस में, ये फाइटर में गए। और गांगुली साहब ना वो थोड़े से उसमें भी गए, दिखावे में। तो जो दिखावा होता है ज्यादा वो भागना होता है सिचुएशन से, वैसे वाला जो ये, जो मेनिया वाला दिखावा है या जो ड्रामे लेकिन वाला दिखावा। बस बात जो है डॉक्टर श्रे वाली, वो अधिक मैक्सिमम, हाँ डॉक्टर वही जर्नी तो बीमारी की शायद मेरे को भी ऐसी तरह से लगभग शुरू होती है कि शुरुआत में नीड कम हुई और उसके बाद वो आपको क्यों लगती है? बड़े सर का क्लियर है, बड़े सर का क्लियर है। हाँ, बड़े सर का क्लियर है कि सबसे पहले तो सोरा ही हर्ट होगा, सोरा ही आएगा। हाँ जी, हाँ। उसके बाद बंदा दो तरह के डिफेंस में जा सकता है, हाइपर साइकोसिस में या हाइपोसाइकोसिस में, फाइटर या फ्लाइटर।
अब दोनों फाइटर करते करते सिफिलिस में जा सकता है या फ्लाइट करते करते सिफिलिस में जा सकता है। और मजे की बात यह एक और निकल के आई थी, आपकी ताजा हो जाएगी डॉक्टर अमित भाई हमारे साथ साथ, कि जो ये हाइपोसाइकोसिस होते हैं डॉक्टर श्रेय, ये वेरी नियर टू सिफिलिस होते हैं इन कंपैरिजन टू हाइपरसाइकोसिस। हाँ जी, हाँ जो हाइपोसाइकोटिक होते हैं, जो गिव अप करने लगते हैं, जो फ्लाइटर होते हैं, ये ज्यादा जल्दी डिस्ट्रॉय होते हैं भाई, क्योंकि स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है नेचर में। तो अगर स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस है तो वो ओनली फाइट के साथ साथ है, आप लड़ोगे सिचुएशन से, आप उनको स्ट्रगल करोगे। बड़े सर कहते थे ना कि लाइफ इज स्ट्रगल, और अगर आप जीना चाहते हो तो स्ट्रगल करो। क्या था वो कोटेशन हमें? लाइफ इज मतलब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड इफ यू हैव टू लिव यू हैव टू स्ट्रगल फाइट। हाँ कुछ ऐसे है, बड़ा अच्छा अमित पाल जानता है इस कोटेशन को। और नहीं, वो सर ने उसमें लिख रखा है। सर वो मैं कल ऐसे पिछले पूछ रहा था, क्योंकि मैं कल या परसों कुछ अमृतसर का एक लेक्चर देखा था, तो उसमें ये बोल रहे थे सर कि जो हाइपर साइकोसिस पे होगा बंदा, वो डिलीरियम में पहले जाएगा, हाइपोसाइकोसिस वाला डिलीरियम में नहीं जाएगा। हाँ नहीं बिल्कुल, वो डिलीरियम, देखो डिलीरियम में कैसे जा सकते हैं। डिलीरियम में का मतलब ये होता है कि डिरेल होना, डिफेंस लेते लेते डिरेल होना। तो जो डिफेंस ले रहा है, और अगर जो डिफेंस भी दो तरह की ले रहा है, जिसने पाला ही छोड़ दिया तो वो डिरेल होने के चांस कम है जल्दी से उसके, और जब भी पाला नहीं छोड़ा, अभी लड़ाई लड़ता जा रहा, तो डिलीरियम में वही तो जाएगा है भैया। ये सैडनेस में जाएगा, ये ग्रीफ में जाएगा। डिलीरियम बेसिकली ये डेल्यूजन में जाएगा एक तरह से, वो डिलीरियम में जल्दी जाएगा, ये डेल्यूजन में ज्यादा जाएगा हाइपोसाइकोसिस वाला। तो डिलीरियम बेसिकली एक्शन बेस्ड एक्टिविटी है, फंक्शन बेस्ड एक्टिविटी है। एक्टिविटी से दिखता है डिलीरियम, और डेल्यूजन दिखता है विचारों से, उसकी फीलिंग से। तो जो डिलीरियम अपने आप में है, वो डिलीरियम जो है बेसिकली वो एक्शन है, ना कि फीलिंग। तो इसलिए डिलीरियम में वो जल्दी जाता है वो। हाँ, हालांकि और अच्छा कुछ भाव दिया होगा उन्होंने जो आपने उठाया होगा, जो हमें लग रहा है हम तो वो बता रहे हैं। और कुछ क्या बता रहे थे, और कैसे पता चला कि क्यों गया डिलीरियम में? वो मतलब सर वो एक्चुअली वो यही बता रहे थे कि जैसे अगर आप प्रेगनेंसी में उठाते हैं, तो प्रेगनेंसी में जो फीमेल्स है वो क्या मतलब जिनकी भी फीमेल्स हैं उसमें क्या भाव ज्यादा चल रहा होता है, क्योंकि हाइपरसाइकोसिस या क्योंकि हाइपरसाइकोसिस बहुत ही पास होता है डिलीरियम पे, वो जल्दी जाएगा डिलीरियम में, क्योंकि वहाँ प्रोसेस बहुत फास्ट होकर डिलीरियम पे जाएगा। हाइपोसाइकोसिस में तो टाइम लगेगा। अब इसको से ले आओ, और ऑटिज्म के उसमें देखो बता हाँ, मैं भाई यही एग्जाम्पल लिया था मैं। ऑटिज्म देखो, ऑटिज्म में अगर ADHD है, और ऑटिज्म में यदि वो चुपचाप बैठने वाला है, शांत है, कट ऑफ है बिल्कुल वैसे, तो एक वो जो शांत वाला है वो तो हाइपोसाइकोसिस में गया, और जो ADHD वाला है हाइपर एक्टिव हो गया, ये हाइपरसाइकोसिस की वजह से गया। तो ऑटिज्म का बहुत अच्छा एग्जाम्पल यह सेट हो सकता है दोस्त, जो आपने बताया। जी सर। हाँ, तो ये हाइपरसाइकोसिस वाले डिलीरियम में जल्दी जाते हैं इन कंपैरिजन टू हाइपोसाइकोसिस। ठीक है ना भाई? तो चलो यहीं रुकते हैं आज। सबको नमस्ते भाई, सबका धन्यवाद, सबको राम राम, नमस्ते, राम राम, 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 राम राम।